हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसैट कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस, जिन बच्चों ने जून में या फिर जिन बच्चों ने जनवरी में एडमिशन लिया है, उन बच्चों की यही इंक्वायरीज आ रही थी कि मैम हमने एडमिशन तो ले रखा है डीईसी कोर्स में, लाइक इग्नू के एनटीटी कोर्स में, बट आगे का प्रोसेस नहीं पता कि अभी हमें कौन गाइड करेगा या फिर हमें क्या क्या करना है, असाइनमेंट कब सबमिट करनी है, प्रोजेक्ट वर्क कब सबमिट करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस कब फिल करनी है या फिर एग्जाम कब देनी है। प्लीज़ इसके बारे में बताइए। तो आज की ये वीडियो उन फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने रिसेंटली एडमिशन लिया है या जिन्होंने जनवरी या फरवरी मंथ में एडमिशन लिया है। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीईसी कोर्स या फिर इग्नू एनटीटी कोर्स के रिगार्डिंग आपको लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल पे मिलती रहती है। इसके अलावा हम आपको पूरा कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, अगर आपने जनवरी, फरवरी या फिर मार्च मंथ में एडमिशन लिया है, उसके बाद आपको कोई अपडेट नहीं आई, इग्नू की तरफ से कोई मेल नहीं आई, तो उसके बारे में आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट जो आपका स्टेप होता है वो होता है आपका आई कार्ड डाउनलोड करना। जब भी आप एडमिशन लेते हो, विद इन 1 वीक या फिर 2 वीक में आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है। एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको एक मेल रिसीव होती है। जो भी आप मेल आईडी एडमिशन टाइम फिल करते हो, उसी मेल आईडी पे आपको एक मेल आती है। वो मेल आप चेक कीजिए। फर्स्टली वो मेल चेक करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म हो चुकी है। और जब आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है तो आपका सेकंड स्टेप होता है आई कार्ड डाउनलोड करने का। तो जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने क्रिएट किया है इग्नू की साइट पे, तो वहाँ से उसको ही यूज़र आईडी और पासवर्ड को फिल करके आपको अपना ओपन करना है प्लेटफॉर्म। तो जब आप अपना जो डैशबोर्ड है वो ओपन करते हो, तो वहाँ पे आपका जो आई कार्ड है वो आ चुका होता है। तो वहाँ से आपको अपना जो आई कार्ड है वो डाउनलोड करना होगा। तो जब आपका आई कार्ड डाउनलोड हो जाता है तो उस पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है, जो कि आपकी असाइनमेंट सबमिशन टाइम या फिर आपका प्रोजेक्ट सबमिशन टाइम या फिर एग्जाम टाइम सबसे ज़्यादा मीनिंग उसकी ही नीड होती है। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने अपना आई कार्ड डाउनलोड करना है। नेक्स्ट वाली वीडियो में यही लेके आऊँगी कि आप अपना आई कार्ड अपने मोबाइल से कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो उस वीडियो को देख के आप अपना आई कार्ड ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड स्टेप आपका होता है असाइनमेंट्स बनाने का। नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा असाइनमेंट्स। जैसे जिन बच्चों ने डीईसी कोर्स में एडमिशन लिया है, उनकी 3 असाइनमेंट होती हैं, डीईसी 1, डीईसी 2 एंड डीईसी 3। तो जो 3 असाइनमेंट्स होती है, जिन बच्चों ने जनवरी, फरवरी या फिर मार्च मंथ में एडमिशन लिया है, उनकी जो असाइनमेंट है वो सितंबर मंथ में सबमिट होगी। आपके जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर है वो इग्नू की वेबसाइट पे आ चुके हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करना नहीं आता तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इजीली पीडीएफ बोथ मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जहाँ से हम आपको अपनी जो आपकी असाइनमेंट्स का पीडीएफ वगैरह वो प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप मान के चलो आपके पास बुक्स आ चुकी है, क्योंकि जिन बच्चों ने बुक्स सेलेक्ट किया था उनके पास अभी तक तो बुक्स नहीं आई, बट फिर भी अगर किसी बच्चे के बुक्स आ चुकी हैं तो आप अपनी असाइनमेंट जो सॉल्व करनी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको बुक में से समझ नहीं आ रहा कि मैम क्वेश्चन पेपर हमने डाउनलोड कर लिया है, क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुके हैं, असाइनमेंट्स बनाने के लिए बुक्स भी हमारे पास आ चुकी है, या फिर कुछ बच्चे ऑनलाइन बुक्स डाउनलोड कर लेते हैं, बट हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी जो असाइनमेंट है वो कैसे बनाएं, तो उसके लिए आप हमसे पीडीएफ बाय कर सकते हो। जो आपकी लेटेस्ट असाइनमेंट है 24 की, जनवरी सेशन की या फिर जुलाई वाले सेशन के बच्चों की, वो असाइनमेंट का सॉल्व पीडीएफ क्रिएट हो चुका है। तो आप लेटेस्ट वाली जो सॉल्व पीडीएफ है वो बाय कर सकते हो, जिसमें असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ हम आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, उसके आंसर भी देते हैं और आपको गाइड करते हैं कि आपने असाइनमेंट के लिए कौन से पेज लेने हैं, असाइनमेंट के लिए कौन से पेन यूज़ करने हैं, कैसे आपको असाइनमेंट बनानी है, असाइनमेंट का फ्रंट पेज कैसे लगाना है, कौन सी फाइलिंग लगानी है, कब आपकी असाइनमेंट सबमिट होनी है और कहाँ आपकी असाइनमेंट सबमिट होनी है, उसके बारे में प्रॉपर मैं आपको मैंने स्टेप टू स्टेप गाइड करती रहती हूँ। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके असाइनमेंट का पीडीएफ भी बाय कर सकते हो, और साथ में हम आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर देंगे, जिसके वे में आप ईजी, क्योंकि अभी समर वेकेशन है, अगर आप टीचर हो तो अभी आप फ्री हो तो आप अपनी ईजिली जो असाइनमेंट है वो स्टार्ट कर सकते हो और समर में ही अपनी असाइनमेंट क्या है कंप्लीट करके रख सकते हो। क्योंकि जिन बच्चों ने जनवरी में एडमिशन लिया है उनकी जो असाइनमेंट है वो सितंबर मंथ में सबमिट होनी है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम अभी तो सितंबर में सबमिट होनी है, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे बना लेंगे। बट एट लास्ट जब सबमिट करने का टाइम आता है तब बच्चों को ये होता है कि अभी जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि जो डीईसी की असाइनमेंट्स होती है, एक असाइनमेंट आपकी 45 to 50 पेजेस की बनती है, 3 असाइनमेंट आपकी 150 पेजेस की बनती है, और उसके बाद जैसे असाइनमेंट आपकी सितंबर मंथ में सबमिट होनी है,
साथ ही अक्टूबर मंथ में आपका प्रोजेक्ट वर्क सबमिशन होता है। तो जो प्रोजेक्ट होता है वो 150 से लेके 200 पेजेस का अलग से बनाना होता है। तो मेरी सजेशन ये है कि आप अपनी असाइनमेंट्स अभी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जब आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्ट भी आपका लेंथी होता है और उसका अगर सॉलिड पीडीएफ चाहिए वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे, तो वो आप हमसे बाय कर सकते हो। अगर आप मान के चलो टीचर हो, वर्किंग पर्सन हो और आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपका बेबी छोटा है कि मैम हम असाइनमेंट्स या फिर प्रोजेक्ट वर्क जो रिटन वाला वर्क है वो हम नहीं कर सकते, प्लीज़ हमें इसके लिए हेल्प कर दीजिए, तो उसके लिए भी हम आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करते हैं तीनों असाइनमेंट्स की, 4th आपके प्रोजेक्ट वर्क की, जिसमें हम पूरा पैकेज प्रोवाइड करते हैं और पूरा रेडी करके आपको देते हैं, जिसमें असाइनमेंट का फाइलिंग वगैरह मैंने खुद लगाते हैं। आपने जस्ट साइन करने होते हैं और सबमिट करना होता है। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके ऑर्डर दे सकते हो। इसके साथ ही गाइस, जब आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करते हो, मान के चलो सितंबर मंथ में आपकी असाइनमेंट सबमिट होगी, अक्टूबर मंथ में आपका DEC4 प्रोजेक्ट वर्क सबमिट हो गया। अक्टूबर के बाद ही अपडेट आ जाती है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की। अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर में स्टार्टिंग में आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस जाती है 1100, जिसमें 600 आपकी एग्जाम की और 500 आपकी प्रोजेक्ट वर्क की। उसके बाद दिसंबर में आपकी दिसंबर से पहले आपकी डेट शीट आती जाती है और दिसंबर के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में आपके एग्जाम हो जाते हैं। DEC के आपके 3 ही एग्जाम होते हैं, क्योंकि जो 4th होता है DEC4, बच्चे बोलते हैं कि मैम इसमें 4 सब्जेक्ट हैं बट एग्जाम 3 ही हुए हैं, जब डेट शीट में हमें 3 ही एग्जाम शो हो रहे हैं, तो 3 ही एग्जाम होते हैं। जो DEC4 है वो आपका प्रोजेक्ट सबमिट होता है यूनिवर्सिटी, वो आप हार्ड कॉपी अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है वो यूनिवर्सिटी भेजते हो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है पूरा 1 ईयर का। जिन बच्चों ने जनवरी जुलाई मंथ में, जनवरी में एडमिशन लिया है, फरवरी में एडमिशन लिया है या फिर मार्च मंथ में एडमिशन लिया है, जिन बच्चों ने जून जुलाई अगस्त मंथ में एडमिशन जून में ले रहे हैं या फिर जुलाई में लेंगे या फिर अगस्त मंथ में एडमिशन लेंगे, उन बच्चों का भी सेम प्रोसेस ये रहेगा, बट उनकी जो असाइनमेंट है वो नेक्स्ट ईयर 25 में मार्च में सबमिट होगी, अप्रैल में प्रोजेक्ट वर्क सबमिट होगा, उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस जाएगी मई में और उनके जून में एग्जाम होंगे। जब उनका पूरा 1 ईयर कंप्लीट होगा उसके अकॉर्डिंग ही उनके क्या है एग्जाम होंगे। तो मैंने पूरा मीनिंग आपको शॉर्टकट बताया कि फर्स्टली क्या है, आपने अपना आई कार्ड डाउनलोड करना है। आई कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपने असाइनमेंट स्टार्ट करनी है, असाइनमेंट बनानी है, फिर आपने प्रोजेक्ट बनाना है, उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस फिल करनी है, फिर जाकर आपने के जो एग्जाम है वो हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्किप कर जाते हैं असाइनमेंट सबमिशन करवाना या फिर एग्जामिनेशन की फीस सबमिट करना, बाद में बोलते हैं कि मैम हमारा रोल नंबर नहीं आया या हमें हॉल टिकट नहीं मिली। तो आपको नहीं मिलेगी जब तक आप एक्स्ट्रा जो आपकी एग्जामिनेशन फीस है वो सबमिट नहीं करोगे। तो पूरा स्टेप टू स्टेप आप ऐसे ही मान के चलो आपने कवर करना है, फिर जाके आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको प्रॉपर अपडेट्स चाहिए अपने कोर्स की रिगार्डिंग तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हो। इसके साथ ही व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।